रामनगर में 2 दिवसीय आदि उत्सव का हुआ आयोजन। रामनगर में आयोजित आदि उत्सव का शुभारंभ करते हुए प्रदेश के महामहिम राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने दीप प्रज्वलित कर व राष्ट्रगान के साथ आदि उत्सव का शुभारंभ किया। जन समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि आदिवासी समाज के बीच में निरंतर प्रदेश में जा रहा हूं। आज जनजाति संस्कृति के प्रति आत्मीयता, मातृभूमि की रक्षा करने वाले जनजाति समाज के महापुरुषों में गौरवगान करने के पर्व आदि उत्सव का आकर मुझे आत्मिक खुशी मिली है। उन्होंने कहा कि सिकल सेल जैसी गंभीर बीमारी से बचने के लिए समझने और उसके होने वाली कठिनाइयों को गंभीरता से समझने की आवश्यकता है। शुभारंभ के अवसर पर केंद्रीय जनजाति मंत्री अर्जुन मुंडा, केंद्रीय इस्पात एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री ने किया। इस दौरान प्रदेश के जनजाति कल्याण मंत्री मीना सिंह, खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री बैसाखू लाल सिंह, पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल, राज्यसभा सांसद श्रीमती संपतिया उइके, मंडला विधायक देव सिंह सैयाम, जिला पंचायत अध्यक्ष सरस्वती मरावी सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भी जन समुदाय को संबोधित किया तथा कहा कि आदिवासी समाज की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मोदी सरकार संकल्प भाव से के साथ कार्य कर रही है। पूरे देश में प्रकृति का संरक्षण करने में आदिवासी समाज युगों से लेकर आज तक सबसे आगे है। प्रकृति की पूजा हमारी विरासत है। जन, जंगल और जमीन, पहाड़, नदी, वन्य जीव सहित सांस्कृतिक बोली भाषा विरासत को संरक्षित करने का पर्व है। आदि उत्सव हमारी संस्कृति की ताकत है। महामहिम राज्यपाल ने आदि उत्सव 2022 की स्मारिका का विमोचन किया। इस अवसर पर केंद्रीय जनजाति मंत्री अर्जुन मुंडा एवं मध्य प्रदेश के मंत्री जनजाति समाज के प्रतिनिधिगण उपस्थित थे। इस अवसर पर केंद्र राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने महामहिम राज्यपाल को मंडला की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत एवं गौड़ी कला की पेंटिंग भेंट की। प्रथम सत्र के आभार राज्यसभा सांसद श्रीमती संपतिया उइके ने किया। आदि उत्सव के दूसरे दिन 8 मई को भव्य रूप से समापन हुआ। केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि 5वें आदि उत्सव का आज समापन नहीं है, बल्कि अगले और बड़े आयोजन तक का अल्प विराम है। उन्होंने कहा कि आदि उत्सव का आने वाले वर्षों में बड़े स्तर पर आयोजन करेंगे। श्री केंद्रीय मंत्री ने सिवनी में हुई घटना के प्रति मंच से संवेदना भी व्यक्त की। आदि उत्सव के दूसरे दिन जनजाति कार्य राज्य मंत्री रेणुका सिंह, उप मुख्यमंत्री त्रिपुरा जिष्णु देव वर्मा, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री संजय गौड़, सदस्य राष्ट्रीय जनजाति आयोग अनंत नायक, विधायक सीहोर नंदिनी वराबी, विधायक कुशीनगर उत्तर प्रदेश विनय प्रकाश गौड़, पूर्व विधायक डिंडोरी दुलीचंद दुरेती, महापौर रांची आशा लाखरा, अखिल भारतीय गौड़ आदिवासी संघ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अरुण सिंह, आरडी कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर उर्मिला खरबूसे, जिला पंचायत अध्यक्ष शैलेश मिश्रा, सांसद जनप्रतिनिधि जयदत्त झा, जनप्रतिनिधि जनजाति प्रतिनिधि, लोक कलाकारों का पारंपरिक रूप में स्वागत भी किया गया। जनजाति जीवन, संस्कृति, शिक्षा पर संगोष्ठी का आयोजन हुआ। वहीं महामहिम राज्यपाल महोदय के द्वारा कान्हा में प्रवास हुआ, जहां उन्होंने वन्य प्राणी के जीवन पर म्यूजियम का अवलोकन किया व जंगल सफारी का भी आनंद उठाया है। गोंडवाना की धरती अमर रहे, गोंडवाना की धरती अमर रहे, गोंडवाना के पूर्वज अमर रहे। और एक बार जिन महानायक को माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश में उनके जन्मदिन को यह घोषित करते हुए कि पूरा आदिवासी समाज उस दिन को गौरव दिवस के रूप में मनाएंगे। हमारे जनजाति समाज के अग्रणी नेता जो आजादी के लिए अपने को आहुति दिया, जिस क्षेत्र से मैं आता हूं, भगवान बिरसा मुंडा के उस भगवान बिरसा मुंडा के नाम से हम सब एक बार नारा लगाएंगे, भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे, भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश राज्य शासन के भी मंत्री उपस्थित है। ऐसा माहौल आपने कभी नहीं देखा होगा, ऐसा माहौल यह बना हुआ। साथ में एक दुखद बात भी है कि अपने पास में ही एक दुर्घटना हुई, उन परिवारों के लिए भी हम संवेदना व्यक्त करते हैं। ऐसा होना
समाज के लिए ठीक नहीं है और बताया गया यहाँ की सरकार की ओर से पूरी व्यवस्था उनकी करते हुए यह मैंने केंद्रीय मंत्री कुलस्ते जी ने भी बताया, मुंडा जी ने भी बताया कि समाज के लिए जो ऐसा बनाव है उसको हम संवेदना व्यक्त करते हुए परिवार को भी अपने इस सहन करने की शक्ति भगवान दे, ऐसी हम सब प्रार्थना करते हैं। आज मैं जो अपने पूर्वज है बिरसा मुंडा की यहाँ बात हुई, हम आते ही समय शंकर साहू जी, रघुनाथ साहू जी, दुर्गावती जी, उनके जो प्रतिमा थे उनकी पूजा भी किए। आज मैं तात्या मामा, भीमा नायक, अपने जो पूर्वज है सबको मैं नमन करते हुए एक कार्यक्रम में मेरे को आने से बहुत अच्छी तरह आदिवासियों की बात में जो मेरे को जभी से मैं राज्यपाल बना हूँ तभी से मैं दूर दूर जाकर आदिवासियों के घर में उस पे साथ भोजन किया है, उनकी दिक्कतें सुनी है और मैंने बताया कि जो काम संविधान की ओर से मेरे पर है वो मैं आपको वो उस काम में मदद रूप होगा, उसके लिए मैं सतत जागरूक हूँ। इस ऐसे में आश्वासन देता आ रहा हूँ। भारतीय संस्कृति की आत्मीयता और संस्कार के संरक्षण, शुद्ध वित्ती प्रकृति के सच्चे स्वरूप और मातृभूमि के गौरव भाई बहनों ये महासम्मेलन में उपस्थित है, उसको मिलकर बहुत आज मुझे खुशी होती। मैं सभी अपने पूर्वजों जिसका नाम दिया, जभी अपने से वो दूर गए हैं, तभी की परिस्थिति और आज की परिस्थिति मैं देखो, अभी मैं राज्य मंत्री बीना सिंह जो सुनता था, अर्जुन मुंडा जी को भी मैंने अच्छी तरह सुना। राज्य की ओर से, केंद्र की ओर से जो आज आदिवासी के योजना है पहले कभी नहीं हुई थी, मैं बताऊं, आज जो केंद्र की आवास योजना है, अपने आदिवासी को झोपड़ी में रहते, आज शहर में हो तो 3.5 लाख रुपये मिलते हैं, गांव में हो तो 1.5 लाख रुपये मिलते थे। ऐसा कहा जाता है कि आदमी कभी जीवन में एक बार आवास बना सकता है, मगर केंद्र की ओर से, राज्य सरकार की ओर से आज कई आदिवासी अच्छे घर में रह रहे हैं। आदिवासी के घर में प्रकाश तो कहाँ, लाइट कहाँ था, बिजली कहीं, मगर नरेंद्र मोदी जी ने हर एक आदिवासी के घर में बिजली हो इसके लिए उजाला योजना बनाई, उज्ज्वला योजना बनाई आपने। आपके घर में तो पहले रसोई बनती थी तो अपनी बहन, अपनी माँ, अपनी पत्नी चूल्हा फूकती रहती थी। कभी कच ने बोला कि एक टाइम जो रसोई बनाओ, खाना बनाओ तो 60 सिगरेट पियो तो जो धुआं दिन में जाता था, इसकी वजह से अपने कई माता बहनें, पत्नी ऐसे दुखी थी। उसका सॉल्यूशन कैसे निकाला मोदी जी ने, मेरे को बताओ। आज तक के कोई प्राइम मिनिस्टर ऐसा सोचा क्या? जमीन से जुड़ी हुई जो समस्या है, ऐसी समस्याओं को मिटाकर आज कई आदिवासी के घर बड़े पक्के मकान बने हैं, बिजली है, वहाँ शौचालय की भी व्यवस्था, नहीं तो अपनी बहनों को तो क्या अंधेरे होने देने पड़ता है, बाद में उनको शौचालय को जाना होता था। मगर वो भी समस्या, हर घर बनाओ उसके साथ शौचालय भी बनाओ, पानी भी हर को मिलना चाहिए, सबको मिलता है तो आदिवासी को भी मिलना चाहिए। ऐसे आग्रह करके अपने नरेंद्र मोदी जी ने, अपने प्राइम मिनिस्टर ने, मैं तो कहाँ गुजरात में था, कई साल उनके साथ रहा हूँ मंत्रिमंडल में, वहाँ वन बंधु कल्याण योजना बनी थी। आज गुजरात के सारे
विस्तार में, आदिवासी विस्तार में जो देखो तो ये योजना इतनी बड़ी अच्छी हुई। उसी तरह आज वहाँ के ट्राइबल एक मॉडल गांव में रहते हैं ऐसा बनाया है। वही जब भी सीएम था तभी वो जाकर हमको गुजरात के आदिवासी को गौरव दिलाया और आज देश के प्राइम मिनिस्टर होते हुए सभी योजना जो है वो ट्राइबल को भी लगती है। मैं कभी कभी भाषण में बोलता था कि आगे यानी हमारे जो नरेंद्र मोदी है वो आदिवासी के लिए मसीहा है। पहले कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं था जो आदिवासी के बारे में इतनी सोच लगाते थे। भविष्य में होगा कि मालूम नहीं, मगर वर्तमान में आदिवासी के मसीहा बनकर अपने जो आदिवासियों का काम कर रहे हैं उसके लिए हम सब आदिवासी उनके आभारी हैं। मैं यहाँ एक भी कहना चाहता हूँ कि आदिवासी में भी कई बात पड़ी हुई है जिसकी प्रगति नहीं होते हुए, और बहुत बड़ा एक पत्थर भी है। वो पत्थर को कैसे हटाए? अपने आदिवासी बच्चे माँ बाप बहुत पढ़ाते नहीं, लड़की को तो पढ़ाते नहीं, बोलते कि तू क्या पढ़कर बैरिस्टर बन जाने वाली है, तुमको तो ससुराल चले जाना है। मगर जो बच्ची पढ़ी नहीं हुई तो बाद में उसकी शादी होनी होती है, तभी माँ बाप को समझ में आता है कि मेरी बच्ची को मैंने नहीं पढ़ाया। आज हम ये इसमें पश्चाताप कर रहे हैं। जब गुजरात में पहले आए सीएम के वजह तो पहला उन्होंने काम किया बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। अभी बेटी बढ़ाओ की बात हो रही है। आज सारे भारत में जहाँ जहाँ बच्ची है, आदिवासी की बच्ची हो, बख्शी पंच की हो, एससी की बच्ची हो, मगर अभी उनको पढ़ाने का जो अभियान चल रहा है, मैं कई जगह कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, दीक्षा समारोह होता है, वहाँ ज्यादातर बच्चियां हमके साथ सर्टिफिकेट लेती है। इसलिए ये देखकर भी आदिवासियों को समझना है कि हमारे परिवार में बच्ची हो या बच्चा हो, उसको अच्छी तरह एजुकेशन दो। आज तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की, अभी मुन्ना जी ने बोला कि क्या क्या फैसिलिटी अपने को भी मिलती है, और बच्चे को बड़ी से बड़ी शिक्षा देने में अपने और से प्रोत्साहन देने की बहुत जरूर है, ये मैं समझता। दूसरा, आदिवासी समाज में अपने को व्यसन मुक्त होना है। जहाँ जहाँ व्यसन है वहाँ देखो घर की हालत, और जो पढ़े लिखे परिवार है उसको देखो आप, कितनी पढ़ने से फायदा है अपने को दिखाई देता है। ये दो बातें, एजुकेशन भी मस्ट, और अपने सभी को ये व्यसन को तिलांजलि देंगे तो ही अपने परिवार को आगे बढ़ने का पूरा मौका मिलेगा, ऐसा मैं समझता हूँ। यह सिकल सेल की बात हुई, कैंप भी लगाया है, बहुत अच्छा किया है। कल भी मेरे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा से लंबी बात हुई। केंद्र सरकार भी बहुत अच्छी तरह उनके उपाय के लिए, उनके जांच के लिए, दवाई के लिए बहुत अच्छा आयोजन किया है। राज्य की ओर से जागौर, हरिलालपुर जैसे बहुमुखी आदिवासी एरिया है, वहाँ जोर से काम चल रहा है। सभी जो यूनिवर्सिटी है उसको भी हमने काम दिया कि आपको 5 गांव जो दिए हुए हैं उसमें जहाँ जहाँ बस आदिवासी की बस्ती है वहाँ जांच करवाओ। जांच करके तुरंत उनकी दवाइयाँ दो। और दो बात मैं सिकल सेल के बारे में बोलना चाहता हूँ कि बच्चे लोग पढ़े लिखे आगे बढ़े। जब भी शादी करने की बात है तो घर में देखो कितनी भी अच्छी बच्ची हो, कितना भी अच्छा रूपवान बेटा या धनवान बेटा हो, मगर पहले देखो कि उसके घर में ये सिकल सेल तो नहीं है। अगर एक सिकल सेल डिसीज वाला होगा दोनों, तो उसका बच्चा जो पैदा होगा वो सिकल सेल वाला ही होगा। दूसरा है वाहक, दोनों वाहक वाले भी जो होंगे वो भी शादी करेंगे तो उससे भी बच्चा पैदा हो सकता है, वाहक और सिकल सेल वाला। इसलिए मैं सभी जो वाली है, जो पेरेंट्स है, सभी को आह्वान करता हूँ
कि देखो जब भी जो ऐसा शादी का समय आए तो पहले बच्ची और बच्चे का पहले वो येलो कार्ड जो सरकार की ओर से दिया गया है उसको मिला। एक वाहक होगा तो चलेगा, मगर दोनों वाहक होंगे, दोनों डिसीज वाले होंगे तो कभी भी शादी मत करना। मैं सारे यहाँ जो बैठे हुए सभी सामाजिक नेताओं और सभी पेरेंट्स को ये बताता हूँ कि ये शादी नहीं हो, दोनों वाहक और दोनों डिसीज वाले की शादी नहीं हो, इतना अपने को ध्यान रखना है। और अब ये एक अभियान चला रहा है सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, जहाँ जहाँ कैंप लगते हैं वहाँ उत्साह से मैं सामाजिक कार्यकर्ता को भी बोलता हूँ और यहाँ जो बैठे हुए सभी चुने हुए लोग को भी कहता हूँ अपने अपने विस्तार में जहाँ अपना ट्राइबल है वहाँ कैंप लगाओ, जांच करो और दवाइयाँ उसको देने का शुरुआत करो। ये जो सिकल सेल जो है उसको भी कोई भी तरीके से अपने को थामना है, इतना अपने को काम करना है, ये जरूरी काम अपने को करना चाहिए, मैं ऐसा समझता हूँ। अभी सरकार की ओर से बहुत दो अच्छे काम हुए हैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से। एक तो कई वर्षों से मांग थी कि ऐसी सेल बनाने की, उसकी सरकार ने मंजूर दे दी है। अभी 10 तारीख का राजभवन में कार्यक्रम भी रखा है, उसके लिए अलग ऑफिस बनाकर सारे समाज की चिंता और टीएससी सेल करेगा और मध्य प्रदेश की सरकार ने उसको मंजूरी दे दी है। इसलिए मैं राज्यपाल के नाते से ये सरकार का बहुत बहुत आभारी हूँ। अरे ट्राइबल के लिए ताली बजना चाहिए। अभी तक सेल नहीं था, अभी ये सरकार ने ये सेल बना दिया। दूसरी बात है पैसा एक्ट की बात, सूची 5 की भी यहाँ बात हुई है। पैसा एक्ट के भी बारे में जब 15 नवंबर प्राइम मिनिस्टर जब आए थे तो कार्यक्रम था, तभी जाहिरात हुई थी प्राइम मिनिस्टर के सामने। उसमें भी सरकार ने आगे जाकर पैसा एक्ट का भी अमल करने का निर्णय ले लिया है और जल्दी में जल्दी शुरू होगा। ये बहुत बड़ा 2 काम जो मध्य प्रदेश सरकार ने किया है, इसके लिए मैं राज्यपाल की ओर से यहाँ की सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं यहाँ जनजातीय मंत्री केंद्रीय आए हैं। कभी कभी बोला जाता है कि अपने मामा के घर जाओ तो पिरसने वाली जो होती है अपनी माई होती है। भाई के वहां गए, अपने भाणेज के और से वहां गए तो पिरसने वाली अपनी बहन ही होते, माई होते हैं। यहाँ अर्जुन मुंडा जी केंद्रीय मंत्री के रूप से और अपने ट्राइबल ही है, बहुत बड़ा अनुभव है। मैं जानता हूँ बहुत पुराने समय से अर्जुन मुंडा जब भी झारखंड के मुख्यमंत्री थे और बात कई बार दिल्ली में भी कार्यक्रम हुए तभी भी मिले। फगन सिंह के साथ भी मेरा ऐसा समझो तो दोनों को मैं 20-25 साल से जानता हूँ। आदिवासी के लिए कुछ भी काम करना उनके मन में है, दिल में है और जभी से उनको विभाग मिला है तभी से वो काम कर रहे हैं और जोर शोर से सभी प्रांत में जाकर आदिवासी को कैसा अच्छा हो उसके दिल में है और उसे काम कर रहे हैं। ऐसे ही काम करते रहे और भगवान की उनकी पर कृपा रहे, बहुत शक्ति दे कि आदिवासी समूह के लिए बहुत बहुत काम करे और आदिवासियों को दूसरे समाज के साथ वो भी आदिवासी चले। इसलिए आदिवासी को ज़्यादा में ज़्यादा पढ़ाना है, दूसरे समाज के साथ वो चलना सीखे। ऐसे उनमें जो जो योजना है, योजना मार्फत वो काम करे। आज के सम्मेलन में इतना बड़ा अच्छा आयोजन हम देख रहे थे, कई टोलियां यहाँ नाच गान कर रही थी और वो ढोलक बजाने वाला तो ढोलक बजा ही रहे थे, वे थक गए होंगे तभी तक उन्होंने ढोलक बजाया था। इतना अच्छा कार्यक्रम में हमको न्योता दिया और सबको आपके साथ मिलना हुआ, इसलिए मैं फगन सिंह कुलस्ते और आयोजन सभी आयोजकों का आभार मानते हुए मैं मेरी बात पूरी करता हूँ। आभार, भारत माता की जय। धन्यवाद महामहिम राज्यपाल महोदय।
और डॉक्टर धर्मेंद्र जी को ऐसे मैं आग्रह करूंगा कि महामहिम राज्यपाल महोदय को बुके देकर उनका अभिनंदन करें। सिकल सेल देश भर के हमारे जनजाति समाज के बंधुओं को यहाँ पर आमंत्रित करने का हमेशा हमारा ये 5वां ऐसा कार्यक्रम है जब हमने लोगों को यहाँ आमंत्रित करते हैं। और इसके पीछे हमारा उद्देश्य यही है, आप इन लोगों को आप देखते होंगे, हम मध्य प्रदेश की सरकार के आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मेरी रात में बात हुई, उनने कोई विशेष कारण से यहाँ पर उपस्थित नहीं हुए हैं और इसलिए मैं आप सब भाई और बहनों को कहना चाहता हूँ, हमारे दो यहाँ पर प्रमुख हैं, महामहिम जी हैं, आपके संरक्षक हैं और निश्चित हमारे जनजाति समाज के लोगों के लिए जो भी अच्छा कर सकते हैं, जनजाति कल्याण के हमारे मंत्री हैं, मध्य प्रदेश सरकार के हमारे मंत्री हैं, जो बेहतर से बेहतर काम यहाँ कर सकते हैं समाज के बारे में, ये हमारी कोशिश है। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, इस मेले का जो उद्देश्य है, एक बार भारत के सभी जनजाति समाज की लोगों की ये जो संस्कृति है, ये इसकी पहचान आपस में होना चाहिए। और दूसरी तरफ जिन लोगों का योगदान इस देश की आजादी के लिए, उन परिवारों का भी योगदान, उनको हम याद करें। तीसरी तरफ हमारे ऐसे प्रमुख लोग हैं जो समाज के अंदर काम करते हैं, ऐसे समाज सेवियों की पहचान इस पूरे महाकुंभ के अंदर होना चाहिए, आदिवासी उत्सव के अंदर होना चाहिए। समाज के जो डेलीगेट्स हैं, इन सबको हम आपस में आज और कल 2 दिन यहाँ रहने वाले हैं। आज पूरे समय तक ये सांस्कृतिक छठा आज से लेकर रात तक चलने वाला है, कल चलने वाला है और कल जब शाम के 5 बजे इस कार्यक्रम का समापन होगा तो आपस में हम मिलजुल करके 2 दिन में हम एक दूसरे को पहचान पाएंगे। केवल मेरी इतनी अपेक्षा है, हो सकता है बहुत सारे इस भीड़ भाड़ में कई बातें हमसे छूट जाएं और इसलिए मेहरबानी करके हमने सबके लिए भोजन की व्यवस्था हमने कर दिया है अलग अलग स्तर पे। अगर कोई भी तकलीफ हो, हमारे लोग हैं तो आप उनसे संपर्क करके या मुझसे कह सकते हैं। अगर ये हमारा अपना कार्यक्रम है, हमारे जनजाति समाज का कार्यक्रम है, इसलिए मैं आप सबसे अभी ही आग्रह करना चाहता हूँ, हो सकता है आप बाहर देश भर से आए हैं, कमी हो सकती है, कोई कठिनाई हो सकती है, परंतु मैं भारत के प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि आज ये जो अवसर हमको दिया है आजादी का अमृत महोत्सव मनाने का, आज ये अमृत महोत्सव सही मायने में आज मैं जितने भी हमारे राज महाराजा परिवार के उनके संतान हैं, उनका स्वागत करता हूं विशेषकर। और इसलिए मैंने उनका किसी प्रकार का स्वागत नहीं किया, मैं हाथ जोड़ करके उन सबका पूरे समाज के तरफ से अभिनंदन करना चाहता हूं। और प्रधानमंत्री जी ने ये अवसर हमको दिया है और इसलिए मैं सभी राज परिवार के उन प्रतिनिधियों को, उन परिवारों का स्वागत करता हूं, यहाँ उपस्थित भाई और बहनों का स्वागत करता हूं, हमारे सारे देश के पंडा पुजारी, समाज के प्रमुख अलग अलग लोग हैं, सबका मैं स्वागत करना चाहता हूं। और ये जो छठा बिखेरने वाले हमारी जो पहचान है, संस्कृति है, इस प्रकार के सभी भाई और बहनों का हमारे उनका भी स्वागत करना चाहता हूं। एक इसे महोत्सव का जो प्रमुख है उद्देश्य, इसके अंदर हमने विभिन्न तरह के स्टॉल, जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं, हमने उनका भी सारा स्टॉल हमने लगाया। मैंने कहा कि हमारा सिकल सेल है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट का है, अभी आपने आदरणीय मुंडा जी ने एक कहा, मैंने इसलिए उद्घाटन कराया, वंदन योजना है, यहाँ पर हमारे DFRI के लोग हैं, कृषि विभाग के लोग हैं, हमारे ट्राइबल के रिसर्च सेंटर के लोग हैं, DRI के लोग हैं, सारे लोगों के अलग अलग स्टॉल लगे हैं। और जितने भी समाज के प्रमुख हैं उनका यहाँ मुखियों को हमें यहाँ दिखाया है, परंतु उनके अलग अलग स्थानों पर हमने बैठने की भी व्यवस्था किया है। अगर जो भी व्यक्ति यहाँ पर इस मेले में उपस्थित हुए हैं, आप कोई भी समय जाकर के उन स्टॉलों में, उन परिवारों से, ऐसे देवी देवताओं को मानने वाले प्रकृति के पुजारी है, जो मान्यता है उनकी, उनको अलग अलग तरीके से आप आपस में संवाद कर सकते हैं। और कल 8 तारीख को यहाँ पर एक संगोष्ठी का आयोजन, जो देश के हमारे विश्वविद्यालय जो प्रोफेसर हैं, संस्कृति पर, हमारे इतिहास के ऊपर और शिक्षा, ऐसे 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कल जो हमारे प्रोफेसर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, कुलपति यहाँ आने वाले हैं, उन सब का
कल एक संगोष्ठी का कार्यक्रम है, उसमें हमारे बहुत सारे प्रतिनिधि भाग लेंगे और इसलिए इस मेले का मूल उद्देश्य यही है कि हम आपस में एक दूसरे को पहचाने। और इसीलिए मैं इस बार महामहिम जी भारत के सभी क्षेत्रों के लोगों को एक साथ जोड़ने का मैंने प्रयास किया है। शायद अभी एक साथ ये कार्यक्रमों में आप देखेंगे थोड़ा इनके छटा आपके सामने इनकी प्रस्तुतिकरण होगी। और इसलिए आज इसे आदि महोत्सव के उपलक्ष्य में आप सभी महानुभावों का, आप अतिथियों का और हमारे राज परिवार के सभी प्रमुखों का, यहाँ पर उपस्थित भाई और बहनों का मैं हृदय के साथ स्वागत करता हूँ। प्रेस के मित्रों का आप सभी का अभिनंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। आप सबको धन्यवाद। जय सेवा। कैंप अभिषेक आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। काबर भूले रे आदिवासी हो गोंडी धर्म इतिहास, काबर भूला रे आदिवासी हो गोंडी धर्म इतिहास। काबर भूला रे आदिवासी मन गोंडी धर्म इतिहास, काबर भूला रे आदिवासी मन गोंडी धर्म इतिहास। धर्म हवे पिता भाषा हवे माता, सुन के अमल कर ले। काबर भूला रे आदिवासी हो अपन धर्म इतिहास, काबर भूला रे आदिवासी हो अपन धर्म इतिहास। देश के हवा मूल निवासी। काबर भूला रे आदिवासी हो अपन धर्म इतिहास, काबर भूला रे आदिवासी हो अपन धर्म इतिहास। देश के हवा मूल निवासी। काबर भूला रे आदिवासी हो अपन धर्म इतिहास, काबर भूला रे आदिवासी हो अपन धर्म इतिहास। देखिए ये गोंडवाना और गोंड राजाओं का
ऐतिहासिक धरा है और बहुत सारा चीज़ आप देखेंगे यहाँ पर आज भी विद्यमान है, दिख रहा है। जैसा आपके सामने यहाँ पर किला दिख रहा है। तो ये गौरवमयी इतिहास तो यहाँ का रहा है, जिन लोगों ने आज़ादी के दिनों में संघर्ष किया, यानी आप कहिए मुग़लों के साथ में भी, अंग्रेज़ों के साथ में भी लड़ाई करते हुए अपने आहुति दी। तो ये लड़ाकू इतिहास आदिवासियों का रहा है। देश भर में आदिवासी जहाँ भी है वो अपने पहचान, अपनी परंपरा और अपनी संस्कृति के साथ जुड़ कर के रहता है, और इसलिए जहाँ कहीं भी रहता है वो अपनी पहचान के साथ। इस आदिवासी उत्सव आदि महोत्सव यहाँ पर कोरोना के बाद हो रहा है और मैं यहाँ पर आया हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, सबसे मिल करके बहुत खुशी हो रही है। आपने देखा महामहिम राज्यपाल, भारत सरकार के मंत्री, राज्य सरकार के मंत्री और सभी सांसद विधायक यहाँ पर मौजूद थे। सुदूरवर्ती क्षेत्र से अपने संस्कृति का लगाव रखने वाले तमाम नागरिक यहाँ मौजूद थे भारी संख्या में। ये उत्सव एक संकल्प के रूप में मना रहे हैं और मैं समझता हूँ कि भारत सरकार जिन उद्देश्यों के साथ काम कर रही है, आदिवासी समाज उस उद्देश्य को लेकर काफ़ी संवेदनशील है और आने वाले दिनों में आदिवासी समाज शिक्षा के माध्यम से, स्वास्थ्य के माध्यम से, स्वावलंबन के माध्यम से जागरूकता के साथ आगे बढ़ेगा। भारत सरकार का यह मंत्रालय, जिस मंत्रालय को आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में मैं देख रहा हूँ, यहाँ बहुआयामी व्यक्तित्व निर्माण के लिए जितनी भी योजनाओं की आवश्यकता है, आधारभूत संरचना के लिए जितनी भी योजनाओं की आवश्यकता है, वो सारे राज्यों के साथ मिल करके हम तय करते हैं। अभी हमने आदि आदर्श ग्राम योजना प्रारंभ किया है। शिक्षा के लिए एक बृहद कार्य योजना, लगभग 29,000 करोड़ की योजना हमने प्रारंभ किया है कि सभी ब्लॉक खंडों में आवासीय विद्यालय अनिवार्य रूप से हो। बहुत जगहों में कार्य प्रारंभ हो गया है, बहुत जगह में कार्य बहुत अच्छे प्रगति में है और मैं समझता हूँ कि 2024 तक काफ़ी विद्यालय प्रारंभ की स्थिति में आ जाएगी। सिवनी की घटना पर भी आपने शोक जताया। देखिए, घटना घटी है, दुर्घटना घटना और जिसमें 2 लोगों की मौत हुई। मैं कल मुख्यमंत्री से मिला था और ये जो इस तरह की घटनाएं घटी है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। इस तरह की घटना नहीं घटना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि 13 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं और दोषी को दंडित किया जाएगा और मृतक के परिवार को न्याय मिलेगा, उन्हें मुआवजा भी दिया जाएगा और नौकरी भी दी जाएगी और साथ ही साथ यदि आवश्यकता पड़े उस तरीके की तो अन्य और सुविधाओं पर भी राज्य सरकार विचार करते हुए करेगी। तो मुख्यमंत्री इन सारे मामलों में जीरो टॉलरेंस के साथ काम कर रहे हैं और जनजातीय समाज मैं कहूँगा कि एक स्वाभिमानी समाज है और उस स्वाभिमानी समाज का जो एक परिचय है, उस परिचय के साथ हमें आगे बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। इस तरह की घटनाओं से विचलित नहीं होकर, बल्कि इस तरह की चीज़ों में न्याय कैसे मिले ये सुनिश्चित करना चाहिए।